ये मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। भज्जी की मम्मी कुछ पकोड़े वकोड़े लिया चाय के संग। देखिए मौसम कितना सुहाना है रो आज। भज्जी की मम्मी, ओ भज्जी की मम्मी। अरे सुन लई, आपकी आवाज सुन लई। ए सुन लई तो कुछ लिया, फिर लिया का रूखी चाय पी लो है, कुछ नमकीन बिस्किट या कुछ पकोड़े वकोड़े बना ले। पकोड़े वकोड़े ना बना रही हो तो कुछ नमकीन बिस्किट ही लिया। रूखी चाय न पिवेगी मुंह पे? रूखी चाय न पिवेगी तो मुंह पी लो चाय के संग, मुंह पे न बनने पकोड़े वकोड़े। ए मेरी जाने मन, मेरी जिगर की छल्लो, कैसी बात कर रही है तू, कैसी बात कर रही है तो मैं पीता रहूं है, तो मैं पीता रहूं, पर आज पकोड़े वकोड़े खाने को मन कर रहे हैं। पकोड़े वकोड़े बना दे यार। ए तू या बात है तो बता, मैं तो चाय के संग पी कैसे लंगा मैं तो चाय के संग। ना पी सको तो मुंह मूड मत मारो, खामा खा की मुंह पे न बनने फिर पकोड़े वकोड़े। ए का बात पे गुस्सा है रही है, या बात है तो बता का बात पे गुस्सा है रही है। मैंने तो ऐसे का कह दी जो तू ऐसे बोल रही है मोते। यहाँ मुंह बता का बात है, का गुस्सा है रही है। हाँ बताओ का बात है। मेरी तो कोई बात ना, तू बात बता, तू का है वो जो तू गुस्सा है रही है। तू बता अपनी बात है, तू का बात पे गुस्सा है रही है। मैं तुमसे कितनी बार कहूँ मुझे पढ़ना, तुम मुझे पढ़ाती नहीं हो। अब कौन सा कीड़ा उठी आया तेरा पढ़ाई को, अब कौन सा कीड़ा उठी आया, अब क्या करेगी पढ़ के। ए यूं तो देख हमारा भज्जिया मेरे बराबर का हुआ जा रहा हो। वाह पढ़ाएंगे हम, तू पढ़ के क्या करेगी। वाह पढ़ाएंगे हम, जितना पढ़ेगा तू पढ़ के क्या करेगी। क्यों मैं पढ़ नहीं सकती अब? पढ़ सके क्यों ना पढ़ सके, खूब पढ़ सके, पर तेरा पढ़ने को फायदा का। तू पढ़ के क्या करेगी है, पढ़ के क्या करेगी अब तू। मैं एसडीएम बनना चाहती हूँ। मेरा शुरू से मन था एसडीएम बनने का, शुरू से पर मैं तुमसे कह नहीं पाई, पर अब तुमसे कहने की हिम्मत करी है। मैं एसडीएम बनना चाहती हूँ, मुझे पढ़ना है और मुझे जरूर एसडीएम बनना है। मेरा सपना है एसडीएम बनने का। ए भज्जी की मम्मी कैसी बात कर रही है तू, कैसी बात कर रही है। कैसी का सही बात कर रही हूँ, मैं सही बात कर रही हूँ। मुझे एसडीएम बनना है तो बनना ही है, समझे। कल से मुझे अच्छे से कोचिंग सेंटर में डलवा दो, जो मैं अच्छा पढ़ सकूं और एसडीएम बन सकूं, अच्छी रैंक ला सकूं। चल ठीक है फिर, ठीक है। तेरा एसडीएम बनने का सपना जरूर पूरा करूंगा मैं, जरूर बनाऊंगा तो एसडीएम। ये तो गर्व की बात है मेरे लिए, गर्व की बात है। मेरी पत्नी एसडीएम बनेगी। जब तू एसडीएम बन जाएगी तो मुझे कितनी खुशी होगी। यू मैं ही जानू मैं कितनी खुशी होगी एसडीएम बन जाएगी तो तू। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा तो एसडीएम बनाने की, अच्छी से कोचिंग सेंटर में डालने की, और तू अपने मन से खूब पढ़ियो और एसडीएम बनियो, मेरा नाम रोशन करियो, ठीक है। हाँ ठीक है। ए बड़े खुश लग रहे हैं मम्मी पापा, बड़े खुश लग रहे हो। क्या बात है, क्या हो गया जो इतनी खुशी झलक रही है तुम्हारे चेहरे पे। ए पापा तुम रोज सुबह उठकर न्यूज़पेपर पढ़ो, तुम्हें एक बात की पता है? कौन सी बात की? ए चारों लन को हल्ला मचा पढ़ो बाको, और तुम कह रहे हो का बात की। तो तू ही बता दे, बात है वो कौन सी बात है, जाकर चारों लन को हल्ला मचा पढ़ो। हाँ बता रहा हूँ। पापा एक आलोक मौर्य नाम को लड़का, बहुत सीधा, बिल्कुल गाय मानो तुम, बिल्कुल गाय। अच्छा। तो वहाँ की पत्नी ज्योति मौर्य, वहाँ की पत्नी है तो तुम लोमड़ी मानो, लोमड़ी बिल्कुल चंट चालाक। तो हुआ यू आलोक मौर्य की पत्नी ज्योति मौर्य एसडीएम बनने को भूत सवार है जाए। तब वो वहाँ आलोक मौर्य तो कह रहे मैं एसडीएम बनना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, लिखना चाहती हूँ, मुझे एसडीएम बनना है। तो यूँ तो खुशी की बात है, वो एसडीएम बनना चाहती है तो। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, खुशी की बात है दुखी की बात है, पहले मेरी पूरी बात सुनो। हाँ बता। तो वह ज्योति मौर्य एसडीएम बनने को भूत सवार है जा, तो वहाँ को पति भी राजी है जा वह एसडीएम बनाने को। वहाँ को पति सोचे यूँ तो अच्छी बात है, तू पढ़ना चाह रही है, एसडीएम बनना चाह रही है, मैं तो जरूर पढ़ाऊंगा। तो यूँ वाकई में अच्छी बात है, सही कह रहा हूँ। पहले मेरी बात तो सुन लो पूरी, बीच में बेर बोल जाओ तो। अब ना बोलूं, बता। तो ज्योति मौर्य को पति हो सरकारी नौकर हो वहाँ को पति। तो वो सरकारी नौकर हो तो वहाँ ठीक ठाक पैसा मिलता होगा, अपनी जॉब पे ठीक ठाक पैसा मिलता होगा, ना मानो पापा यह बात है। हाँ यूँ बात तो है। तो वहाँ ने सोची मैं अपनी पत्नी का अच्छी सी कोचिंग सेंटर में पढ़ाऊंगा, जो अच्छा पढ़े और अच्छी रैंक आवे और बन जावे एसडीएम। तो वहाँ ने करो भी यूं ही। तो वहाँ की पत्नी ने भी दिल से मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी, तो वहाँ की भी अच्छी रैंक आ गई, तो बन गई एसडीएम। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर वो एसडीएम बन गई, तो वहाँ के घर वाले, वहाँ के आस पड़ोस, वहाँ के गांव मोहल्ला में खूब जश्न होवे कि हाँ यहाँ की पत्नी एसडीएम बन गई। तो वहाँ के पतिया भी गर्व होवे कि हाँ मेरी पत्नी एसडीएम बन गई है। बहुत खुश हो गए वहाँ के पति, बहुत खुश हो गए, और खुश होना भी चाहिए, ना मानो पापा यह बात है, ना मानो। जो वहाँ की मेहनत रंग लाई, जो वहाँ के पति ने इतनी मेहनत करी है वहाँ पढ़ाने में, वो सफल है गई, तो कितनी खुशी हुई होगी वहाँ के पति है। हाँ बहुत खुशी हुई होगी। तो अब रियल कहानी यहाँ से स्टार्ट हो गए। मतलब पहले का झूठ बोल लो तू। झूठ ना बोलना, मैं कह रहा हूँ लड़की की कहानी यहाँ से स्टार्ट हो गई, फिर वहाँ एसडीएम बन के का करो का ना करो। फिर वो एसडीएम बनी गई तो मैंने खूब गरीब परिवारों की मदद करी होगी, भूखे को खाना खिलाया होगा, मतलब खूब मदद करी होगी वो एसडीएम बन गई तो। बता रहा हूँ का मदद करी वाले। तो वहाँ की पत्नी के एसडीएम बनने के कुछ दिन बाद आलोक मौर्य शक है जा वहाँ पे।
कैसा शक है? एसडीएम ना बनी, झूठ बोल रही है। तुम बातें तो सुनो ना, मेरी बीच में ही बोल दो, बेर बेर बीच में ही बोल दो। मैं कह रहा हूँ मेरी पूरी बात सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ क्या ना कह रहा हूँ। तो वहाँ के पति ये सख है जाके यू और काई के संग लग रही है, और काई तो चक्कर चल लो यहाँ को। सकई हो गए, मतलब सकई हो गए, पक्की पक्की यू पतो ना रहे के लग रही है ना लग रही, तो सकई हो गए, थोड़ा थोड़ा सखन लगे वहाँ पे। तो वहाँ आलोक मुर्रे सखन लगो तो नजर भी रखतो अपनी पत्नी पे, सीधी सी बात है, खूब नजर रखतो क्या कर रही है यू, क्या ना कर रही, कहाँ उठ रही है, कहाँ बैठ रही है। तो वहाँ ने वहाँ पे नजर रखनी चालू कर दी। तो वहाँ पे एक कॉल आवे कि मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, इस होटल में को आ जा, मैं तुझसे प्यार करना चाहता हूँ। तो आलोक मोर्रे तो नजर रखे ही रहो, वहाँ पे नजर रखे ही रहो। तो वहाँ ने अपनी पत्नी से पूछी कि कौन की कॉल आई अभी। तो वहाँ की पत्नी ने वहाँ पे कही कोई अर्जेंट मीटिंग है, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। तो आलोक मोर्रे कहे बेचारा चल चली जा, कोई बात ना चली जा। आलोक मोर्रे मनी मन में सोचे चल बेटी कहाँ जाएगी, चल चल मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ आज। तो आलोक मोर्रे वहाँ को पीछे करने लग गो, कहाँ जा रही है और क्या करने जा रही है। तो वहाँ की पत्नी एक होटल में एक पुलिस वाले के संग एक कमरा में घुस जाए। तो आलोक मोर्रे देख के चौंक जाओ, रे यू का हेरो यू, या कमरा में कौन सी मीटिंग चल रही है। तो आलोक मोर्रे वहाँ कमरा में जाके एक संग धप्पो बोल दे। का धप्पो? यू धप्पो का हो गए? मतलब वह आलोक मोर्रा ने पकड़ लिए चिपकी चिपका करते हुए, एक दूसरे से चिपकी चिपका करते हुए पकड़ ले वह आलोक मोर्रे ने। आलोक मोर्रा कहे गद्दारी करवे, तेरी बहने चोदू गद्दारी करवे, मेरे साथ गद्दारी करवे, मैंने तू पढ़ाई लिखाई, मैंने एसडीएम बनाई और यहाँ के संग तो गुलछल्ले उड़ा रही है, मेरे संग गद्दारी करवे, इतना बड़ा धोखा। तो मादर चोदनी पता का कहवे मादर चोदनी, तू मेरे पर्सनल मामले में दखलंदाजी नहीं करेगा, समझा? समझे पापा, तुम समझे कितनी बड़ी रंडेली हूँ मादर चोदनी, कितनी बड़ी रंडेली। जो देखो बा के पति ने कितनी मेहनत से पढ़ाई लिखाई और एसडीएम बनाई और बा के संग वहाँ ने धोखा कर दिया। वहाँ ने यूं ना सोची का बीतेगी वहाँ के पति पे, का बीतेगी जो ऐसे ऐसे गुलछल्ले उड़ा रही है और काई के संग। तो वहाँ को पति बेचारा मुँह लटका के वहाँ से चुप लेकर आया, सोच रहे होगा मनी मन में कि मैंने ये इतनी पढ़ाई लिखाई, इतनी मेहनत से पैसा खर्च करो यहाँ पे, इतनी महंगी कोचिंग कराई है और यहाँ ने मेरे संग ऐसा कर दिया। हर कोई सोचे पापा या बात ना मानो, हर कोई सोचे जब ऐसा है जावा के संग। हाँ सही कह रहा हो, तू सही कह रहा हो। तो वो बेचारो आलोक मोर्रे बाहर आकर रोवे कि मेरी पत्नी ने मुझको धोखा दे दिया। तो रोतो ही पापा, और क्या करता हूँ, रोतो ही ना मानो या बात है। तो वह मादर चोदनी को इतने में भी पेट ना भरो, दहेज को इंजाम लगा दियो आलोक मोर्रे पे, दहेज को इंजाम, दहेज मांग रहा मोते ही दहेज। अब वो यहाँ से तलाक चाहिए, तलाक। तो फिर आलोक मोर्रे हीरो बन के माने सोच ली कि तो मैं बताऊंगा। आलोक मोर्रे ने कही कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो बाकी पत्नी ने इंजाम इतने लगा दिए वहाँ पे कि तो जेल में छड़वा दूंगी, कि दहेज मांग रहा तुम होते के ऐसे करवा दूंगी वैसे करवा दूंगी। तो आलोक मोर्रे ने भी सोच ली कि मैं अपने यहाँ पे इंसाफ दिला के मानूंगा। ऊपर वालों भी देखे पापा, ना मानो या बात है, ऊपर वालों भी देखे कौन सही है कौन गलत है। तो आलोक मोर्रे तो इंसाफ मिलता ही। हाँ सही कह रहा हो, तू सही कह रहा हो। तो आलोक मोर्रे ने दिमाग लगाया कि व्हाट्सएप पे चेक करूँ ये कौन से बात करे कौन से बात ना करे और का बात करे का बात ना करे। तो आलोक मोर्रे ने बाकी व्हाट्सएप चैट देखी तो एक और राज खुल गो, एक और भंडा खुल गो वहाँ को, वहाँ मादर चोदनी को एसडीएम को नाम गिरा रही है ऐसे काम न करके। धंधो करे धंधो, ब्लैक मनी छापे, ब्लैक मनी महीना की कम से कम 3-4 लाख रुपए की मनी छापे। काई पे लाख रुपए ले लिए, काई पे 1000 रुपए ले लिए, ऐसे काम न कर रही। शर्म ना आ रही मेरे को, एसडीएम बन गई और ऐसे काम न कर रही है। तो वह आलोक मोर्रे ने व्हाट्सएप चैट की चैटिंग को स्क्रीनशॉट लेके कॉपी करवा ली और दिखा दी सोशल मीडिया के, देखो ऐसे धंधे कर रही है। तो जैसे युवा हमारे योगी आदित्यनाथ तक पहुंची तो उनने नेकम न सोची और एसडीएम के पत्ते हटा दी। मुझे तो वहाँ पे इतनी गुस्सा आ रही है पापा, सच बता रहा हूँ, इतनी गुस्सा आ रही है। मुँह कहीं भीग गई तो मुँह पे ऐसे गुच्चे बजाऊंगा वहाँ के और वहाँ के अकल ठिकाने लगा दूंगा। जैसे वहाँ ने काम करे, शर्म और आवे ऐसे बंदा सुन के। पापा यू बात सच है, बिल्कुल यू बात सच है। अमीर घर को लड़का गरीब घर की लड़की तो शादी कर लेगा और अमीर घर की लड़की मजाल कर जावे गरीब घर के लड़का तो शादी। पैसा की भूखी हूँ मैं, सास की पैसा की। सही हुआ आलोक मोर्रे, इंसाफ मिल गया सास की थे। ऐसी रंडिन ते तो दूर ही रहना चाहिए ऐसी रंडिन ते। बताओ नेको शर्म नाई वह बेचारे ने इतनी मेहनत से पढ़ाई लिखाई फिर भी वह ऐसे ही करना वहाँ के संग। भज्जी की मम्मी ये सब क्या चल रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तू यूँ बताओ, तू तो कहीं मीटिंग में जा रही है। देखो अब मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम मेरे पर्सनल मामले में मत पड़ो, चले जाओ यहाँ से। और हाँ मुझे तलाक चाहिए तुमसे।
बच्ची की मम्मी, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तू मुझे आज इतना बड़ा धोखा दे रही है? तुझे पता है मैंने तुझे कितनी कितनी मुश्किल से पढ़ाया था और तुझे एसडीएम बनाया, और तू आज मेरे साथ ऐसा कर रही है? चला दे यहाँ से, नहीं मैं बता रही हूँ तुझे जेल में छड़वा दूंगी। हाँ जेल में छड़वा दूंगी। बहुत गलत किया तूने भज्जी की मम्मी, बहुत गलत किया। एक नंबर की रंडी लिख रही तू भज्जी की मम्मी, एक नंबर की। तूने ये भी नहीं सोचा मेरे बराबर का तेरा एक लड़का हो रहा है और तू ऐसे गुल खुला रही है। मुझे ही पता है मैंने अपनी पत्नी किस तरह से पढ़ाई है और किस तरह से लिखाई है। उससे बढ़िया से बढ़िया कोचिंग सेंटर में पढ़ाई है मैंने। मुझे ही पता है कैसे पढ़ाई है, और आज उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। मेरे साथ ऐसा कर दिया जो उसने मुझे धोखा दे दिया। और आज उसने धोखे के साथ साथ मुझ पे दहेज का इंतजाम लगा दिया। ऐसा कैसे कर सकती है मेरी पत्नी? रोज मुझे धमकी देती है कि तुझे मरवा दूंगी, तुझे जेल में सड़वा दूंगी जिंदगी भर के लिए। मैं अब क्या करूं? क्या करूं मैं? पापा क्या करूं? पापा पापा ए कहाँ खो गए पापा? हाँ। ए कहाँ खो गए? तू ना पढ़ेगी, मैं कह रहा हूँ तू ना पढ़ेगी, अब बिल्कुल भी ना पढ़ेगी तू। हाँ मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल भी ना पढ़ेगी। बनेगी तू एसडीएम। आपका तेने मुझे कह दी ना मैं पढ़ूंगी और एसडीएम बनूंगी, तो मैं बता रहा हूँ मुझे बुरा कोई ना होगा यहाँ घर में। ऐसी हर लड़की थोड़ी होती है, हर लड़की थोड़ी होती है ऐसी। हर लड़की ऐसी हो मैं या ना हो मैं, पर तुम ना पढ़ेंगी तो ना पढ़ेंगी। पापा ने मना कर दी ना तुमसे। ए पापा, मम्मी भी एसडीएम बनने की कह रही है क्या? हाँ यूँ कह रही है, मेरा बचपन से सपना हो एसडीएम बनने को। एसडीएम बनाऊंगा, कोई एसडीएम बनवाओ, अच्छी सी कोचिंग सेंटर में पढ़ाऊंगा। पापा मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुमने मम्मी पढ़ा दी ना, अगर तुमने मम्मी पढ़ा दी तो मुँह से बुरा कोई ना होगा। हाँ मुँह से बुरा कोई ना होगा। मुँह अपनी नाक न कटवानी अपनी दोस्तन में। तो तेरी मम्मी और काय के संग होटल में पकड़ी गई है। बनाई तेरे पापा ने अनोखी एसडीएम। मुझे अपनी जिंदगी झंड थोड़ी करवानी है जो जया बनाऊंगा एसडीएम। सपना हो इनको, बचपन को सपना होता है। ये बचपन का सपना तुमने अपने कुंवारेपन में क्यों ना पूरा करो? जो यहाँ के तुम्हारा सपना घर ही आयो दोबारा। वहाँ अपने मम्मी पापन से कहती कि वो एसडीएम बनाओ। पापन से मत कह दी। हाँ मम्मी मैं बता रहा हूँ, पापन से मत कह दी एसडीएम बनाने की। चलो अब ना जिद करूंगी एसडीएम बनने की, ना जिद करूंगी। ठीक है ना जिद करूंगी ना जिद करूंगी।